हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टू नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नंबर सीरीज, उसका पार्ट 1 लेके आया हूँ और इसके बहुत सारे पार्ट इसके बाद आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पार्ट 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा। जैसे ये बहुत सा सिंपल है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रेलवे, एसएससी, बैंक सभी में आता है और ये रीजनिंग और साथ में मैथ का भी ये टॉपिक है, सो इसे महत्वपूर्ण है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग समझ सकते हैं। या ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आप पहले सीरीज को देखिए, 2 और 7, 7 to 2 इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज डिग्री में चल रहा है। तो हम उसे सबसे पहले उसके बीच के डिफरेंसेस को पता करेंगे कि उसके बीच के क्या डिफरेंस है। जैसे 2 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ये 5 का डिफरेंस है, देख के ही पता चल रहा है। फिर हम 7 और 12 के बीच देखेंगे डिफरेंस, तो ये भी 5 का ही डिफरेंस है। उसके बाद हम बीच में हमको खोजना ही है वहाँ पे क्या होगा, सो हम उसे हाइड कर देंगे और उसके बाद 22 to 27 के बीच आएंगे, उसके बीच कितना का डिफरेंस है, तो वो 5 का डिफरेंस है। अब हमें इस पर का पता चल गया कि सभी के बीच क्या है, 5 5 5 का डिफरेंस है। तो हम उसी तरह क्या करेंगे, 12 प्लस इसमें भी क्या होगा, प्लस ऐड कर देंगे 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एक 17 आ जाएगा, 17 आ गया। तो इससे हमको पता चल गया कि 2, 7, 12, 17, 22 और 25 में इस तरह क्या है, 5 5 का डिफरेंस का सीरीज चल रहा था। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए नंबर सीरीज 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये भी क्या हो रहा है, एक सिंपली वे में इंक्रीज हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। 1 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस फ्रेंड। 3 और 5 के बीच में भी सिंपल 2 का फ्रेंड, फिर 2 का, फिर 2 का। उसी तरह 9 और 11 के बीच 2 का। तो उसी तरह हम जान गए कि सभी में क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो इसके बीच भी क्या होगा, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब सिंपल वे में आप कह सकते हैं इस 30 आंसर इसका। चलिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपकी सीरीज बनी हुई है 2, 3, 6, 11, 27, ये भी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है आपकी। तो इसमें भी हम देखते हैं डिफरेंस के ही लेके हिसाब से, तो 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस, उसके बाद 3 और 6 के बीच 3 का डिफरेंस, फिर 6 और 11 के बीच 5 का डिफरेंस। फिर हम लेके चलेंगे तो बीच में हाइड है, बीच में हमको खोजना है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे ही खोजना है। तो यहाँ हम क्या देखें, 1, 3, 5 का डिफरेंस, मतलब 1 और 3 के बीच हम देखें तो 1 और 3, फिर 5, 1 का डिफरेंस, 3 और 2, 2 का डिफरेंस। इट मीन्स इसके बाद क्या आएगा, 1, 2 और 3 का डिफरेंस, 3 तो 5 और 3, 1, 1। इसी तरह मेरा क्या चल रहा है, 3, 2, 5, तो इसके बाद मेरा क्या आएगा, एक 7 आएगा। तो हम इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, द राइट क्वेश्चन इज, राइट आंसर इज 18। आपको अगर वेरीफाई भी करना है कि ये मेरी सही है कि नहीं, 2, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, इसके बाद क्या आना चाहिए, हमारा 9 आना चाहिए। तो 9 आना चाहिए, तो हम 18 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 27 आएगा। तो ये हम सिंपल वे में कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तब चले। इसमें देखिए, इसमें भी आप कुछ देख रहे होंगे कि 45, उसके बाद इंक्रीज हो गया 54, फिर आपका डिक्रीज हो गया 47, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे आपको खोजना है, फिर 49, 56, 51। तो इस तरह हम देख रहे हैं, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 45 के बाद ये 1 प्लेस को जंप कर रहा है, 45 to 27 क्या हो गया, +2 इंक्रीज। फिर उसके बाद हम एक प्लेस जंप करके हाइट करके देखें तो क्या होगा, +2 का डिफरेंस। फिर एक बार एक प्लेस हाइट करके देखें तो क्या होगा, +2 का डिफरेंस, फिर +2 का। इट मीन्स क्या हो गया, प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, जंप हो रहा है और +2 का डिफरेंस लेके चल रहा है। ठीक है, उसी तरह हम अगर 54 से देखें, 54 से, तो ये तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। अगर इसके बाद हम 56 आएगा, 56 के बाद 57 आ रहा है मेरा, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज वे में चल रहा है।
ठीक है। नीचे में क्या मेरा इंक्रीज था, +2 +2 +2। अब उसी तरह हम ऊपर में देखते हैं, तो ऊपर में भी क्या है 51 से लेके 52 के बीच वही था, 56 54 56 जा रहा था, 57 था, 57 से मेरा क्या हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ मेरा +1 इंक्रीज हुआ। अब हमको यहाँ पर का क्वेश्चन मार्क में सोचना है कि इसमें क्या होगा, 48 होगा या 42 आएगा या क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। चेक क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 57 to 56 हो गया, 56 के बाद यहाँ मेरा क्या हो रहा था, फिर यहाँ पे एक इंक्रीज +1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा 54 के पास यहाँ पे +1 हो जाएगा, 50 +1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 55, फिर ये जंप किया तो +1 हुआ 56, फिर इसके बाद ये जंप हुआ तो 57। तो इस तरह हम देखें कि क्या हो रहा है, ऊपर वाले में 1 +1 का और नीचे में +2 का। तो इस तरह मेरा ये हो गया आंसर 55। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त 70 है, फिर 23 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 25 हो गया। मतलब एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न आप यूज कर सकते हैं जंप करने का। +2 70 to 90 +2 का जंप हो रहा है, फिर 90 से 21 +2 जंप हो रहा है। और फिर इसके बाद का हमको खोजना ही है। और फिर नीचे का हम देख लेते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है +2 का डिफरेंस, फिर +2 ऐड हो रहा है सब में। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि क्या है +2 +2 +2 का एडिशन हो रहा है। तो 21 और +2 यहाँ हम भी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर इज 23। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे भी देखिए सेम पैटर्न वही चल रही है, 1 + 4 + 10 19 31 46 का क्वेश्चन मार्क आपको इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 1 + 4 + 3, फिर 4 + 10 6, फिर उसके बाद हम देखें तो +9, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेरा 12, फिर उसके बाद हम देखें तो सेम पैटर्न चल रही है 6 3 6। इसके बीच अगर डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस, इसके बीच अगर डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस, इसके बीच अगर डिफरेंस देखें तो फिर 3 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 6 + 9 3 का डिफरेंस, फिर 9 + 12 3 का डिफरेंस। इसके बाद भी मेरा सेम प्रेशर जाएगा। तो यहाँ पे क्या था मेरा ये 31 और 46 के बीच 15 का डिफरेंस था। तो इसके बीच भी क्या है मेरा 3 का डिफरेंस। इट मीन्स हम लोग जान गए कि क्या हो 3 का डिफरेंस चल रहा है सेकेंड वे में। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा 3, तो 15 + 3 इज 18, और 18 + 42 46, 18 + 46 हमारा, इसे हमको पता चल गया कि हो गया क्या मेरा यहाँ पे 64। इट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस चल रही है, मगर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। 27 to 24 20 59 एंड क्वेश्चन मार्क। हमको क्वेश्चन मार्क को ही खोजना है। तो 27 24, तो कितना डिक्रीज -3, फिर हम डिक्रीज किए, सेम प्रोसेस चल रही है -4, फिर हम डिक्रीज किए -5, फिर डिक्रीज किए -6। तो हमें यहाँ से पता चल गया सीक्वेंस कि माइनस में और कितना 3 4 5 6 है। तो इसके बाद मेरी क्या होगा -7, तो 9 + -7 कर देंगे तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (18, 24, 27, 30, 27) ये भी क्या है मेरा एक इंक्रीज डिक्रीज सेम प्रोसेस में चल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर जंप का इस्तेमाल करेंगे। जंप 18 to 21 इज 3 + 3 21 21 2, फिर ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन मार्क को खोजने, इसके बाद फिर जंप। अब नीचे वाले हम स्लाइड देख ले, +3 + 3, इससे हमको पता चल गया कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा +3 का ही जंप होगा, मतलब 21 + 3 इट मीन्स 24। अब हमको चेक करना है, मान लीजिए आपको चेक करना है तो ये 27, तो यहाँ भी क्या होगा +3 से हमको पता चल गया मेरा राइट आंसर क्या है 24। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस चल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। डिक्रीज ऑर्डर में क्या चल रही है, इंक्रीज ऑर्डर में चल रही है, सॉरी फॉर इट। ये है 4 7
12, 19 एंड 28। सेम प्रोसेस यहाँ भी चल रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस मेरी क्या चल रही है, 4 + 3 7, 7 और फिर 12। अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 की डिफरेंस है, फिर इसके बाद हम डिफरेंस देखें तो 7 की डिफरेंस है, फिर इसके बाद अगर हम डिफरेंस को देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ 9 डिफरेंस है, और इसके बीच के डिफरेंस फिर हम देखें तो +2 +2 +2। तो इसके बाद भी हमें पता चले कि 9 + 2 इट मीन्स 11 और 21 और +20 11 8 39 हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27। तो आइए हम देखते हैं 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27। चलिए अब इसे भी देख लें, इसके बीच भी डिफरेंस देखें, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो +3, फिर इसके बाद हम देखें तो +4, यह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को छोड़ दीजिए और उसके बाद का अटेम्प्ट कीजिए, ये +7। तो आपको यहाँ से देख के ही पता चल रही होगी 3 4, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा +5 +6। अगर हम +4, यहाँ मेरी थी 9 + 5 करें तो ये मेरे हो जाती है 14, अब 14 +6 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो गई मेरी 20। इससे हमको पता चल गया कि इस स्लाइड में मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनाएगा, राइट आंसर इज 14। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 4 7 12 19 18, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सिंपल वे में आप लोग समझ ही सकते हैं। 4 + 7 तो +3 +5, 7 + 5 करेंगे तो 12 आती है, 12 अगर 19 तो हम करेंगे तो क्या आएगा 7, उसके बाद +9। तो ये भी आप देख सकते हैं 3 + 5 + 7 + 2 मीन्स 7 + 2 + 2 + 2। इट मीन्स हमें पता चल गया कि ये क्या है, कौन सी इंक्रीज हो रहा है, +2 +2 +2। इसके बाद भी क्या होगा, स्लाइडिंग में मेरा +2 होगा, तो 9 + 2 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऑड नंबर चल रही है 3 5 7 9 11 11 और +28 इस मेरा राइट आंसर इज 39। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 + 7 14 23 24 इस इंक्रीज इन ऑर्डर में है। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं क्या है। 2 + 5 7, 7 + 7 14, प्लस इसके बीच 7 + 7 का अंतर था, इसके बीच +9 का अंतर है, इसके बीच ऐड हो रहा है, तो हमें यहाँ पता नहीं है क्या है, यहाँ पे तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमें भरनी है। तो इसके बाद 5 + 7 + 9, इसके बीच अब हम देख लेते हैं तो +2 का ऐड हो रहा है, +2 यहाँ भी ऐड हो रहा है, तो इससे हमको पता चल गया कि इसके बाद भी क्या होगा, नंबर सीरीज में मेरी +2 ऐड हो रही है, तो मीन्स +2 9 + 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 तो 11। तो यहाँ पे मेरी क्या आ गया 11, इट मीन्स 23 + 11 इट मीन्स 34 इज हमारे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 3 6 7 इस इंक्रीज ऑर्डर में चल रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, +2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 मीन्स 2 3 4 5, इसके बाद सीक्वेंस है +6, तो इससे आपको पता चल गई यहाँ पे क्या होना चाहिए +6। 15 + 6 इज राइट आंसर इज 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 3 + 6 6 + 12 12 + 21 क्वेश्चन मार्क 48। अब इसमें हम देखते हैं क्या है। 3 + 3 6 6 6 + 6 12 12 3 6, अब इसके बाद देखो तो 12 9 + 9 इज 21। इसके बाद तो हमको ढूंढना ही है क्या है। अब यहाँ ऊपर हम देख लेते हैं 3 6 9, तो इसके बीच में कितने की सीक्वेंस बन रही है +3 +3,
तो इसके भी हमको पता चल गया कि इसके बाद भी क्या सीक्वेंस होगी, +3। अब यहाँ से हम देख लिए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 12, 12 हो जाएगी। 12 और +21, 12 और 21 हमारी क्या हो गई, इस 33 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये नंबर सीरीज की फर्स्ट पार्ट पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग इसकी दूसरी पार्ट्स, बहुत सारी पार्ट लाएंगे और इसमें इस चैनल पे रीजनिंग की पूरी प्रिपरेशन मौजूद है। ओके, अगर इस चैनल आप लोग को पसंद आई हो नंबर सीरीज की ये पार्ट तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।